और इसी मामले पर चढ़ावा चोरी पर इस वक्त की बड़ी खबर, अनुकल्प मिश्रा के परिवार पर एफआईआर दर्ज होगी। परिवार के 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इनायत नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, लगातार पूछताछ की जा रही है। अनुकल्प मिश्रा आरोपी है और उसके परिवार के कई लोगों, उसके जानने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। और अब बड़ी खबर यह है कि परिवार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इनायत नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। करीब 2 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आज बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले चंदाचोर गिरोह ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, मामला देश की आस्था के साथ हुए बहुत बड़े खिलवाड़ का है। और इसी को लेकर करीब 2 घंटे बाद होने जा रही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि ये बैठक श्री राम जन्मभूमि परिसर में होनी है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुहर लग सकती है। तो वहीं ट्रस्ट में सीईओ व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा की संभावना है। चढ़ावा गिनती की नई व्यवस्था पर भी मंथन किया जा सकता है। भगवान राम के खजाने पर डाका डालने वालों पर अब योगी सरकार का हंटर चलने वाला है। सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है, उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के इस महापाप में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे किरदार शामिल हैं, जिनसे सलाखों के पीछे पूछताछ की जा रही है और रोजाना कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब बारी है ऐसे सख्त एक्शन की जो भविष्य के लिए नजीर बन पाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच की आंच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष तक पहुंचने वाली है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। अब एसआईटी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी वाले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आखिर अब तक सवालों के घेरे से बाहर क्यों रहे। चौतरफा घेरने के बाद आखिरकार कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने अयोध्या पहुंचकर चिट्ठी के जरिए अपनी सफाई दी। गोविंद देव गिरी ने सफाई देते हुए कहा कि चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया से उनका कोई संबंध कभी नहीं रहा। वो पुणे में रहते हैं, मंदिर के खर्च सीधे बैंक से होते हैं और वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं। पूरा ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित है। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। लेकिन सवाल ये कि जब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं तो वित्तीय निगरानी की नैतिक जिम्मेदारी किसकी थी? अगर करोड़ों के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई तो क्या उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी? कोषाध्यक्ष ने इसे महापाप बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। अब सबकी नजर एसआईटी की पूछताछ पर है, क्योंकि इसी से तय होगा कि इस कथित महापाप की जवाबदेही सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर जांच ट्रस्ट के शीर्ष पदों तक भी पहुंचेगी।